हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी को बताऊं कि ये प्रश्न अब स्टार्ट हो चुका है। क्लास 9 में पूछे जा चुके हैं इस साल। अब 10th कक्षा के भी पेपर में पूछे जाएंगे, क्योंकि एक बार क्वेश्चन का बनना होता है और उस पे मास्टर तो पहले से पीएचडी करके रखा होता है सवाल पे। बच्चों को पीएचडी कराना बाकी होता है सवाल के ऊपर। तो ये चीज होता है। तो एक बार सवाल बन गए और इसके जवाब तो अब वायरल होंगे धीरे धीरे। मैं आपको ये बता रहा हूं, ये पेपर आपके परसों के पेपर हैं। आज मैं वीडियो पब्लिश कर रहा हूं, ठीक है ना। अब 10th में भी आएंगे, आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। यहां देखिए, कहता है चतुर्थांश में बिंदु एक्स वाई की प्रकृति होगी। The nature of the point xy in fourth quadrant will be, ऐसा पूछा हुआ है। तो मैं आपको सिखाऊं, क्वाड्रेंट लेकर के सिखाऊं। तो चलिए मैं क्वाड्रेंट ले लेता हूं, है ना। ये पार्ट जो है यहां पे ये y है और ये y डैश है। इट मीन्स y एक्सिस। ये x है और ये x डैश है ना। इट मीन्स x एक्सिस। इसको x अक्ष बोलते हैं, इसको y अक्ष बोलते हैं। वेयर इंटरसेक्ट द परपेंडिकुलर, है ना, या इंटरसेक्ट एट परपेंडिकुलर will be, इसको बोलते हैं मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट 0 0, है ना। अब आगे क्यों आते हैं, ये होता है प्रथम क्वाड्रेंट या चतुर्थांश। ये होता है द्वितीय चतुर्थांश। मैं आपको इसलिए इतना बारीकी से बताता हूं ना, कि आप कहीं भी बैठे तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाए, आपका फंसे नहीं। तृतीय नंबर हो जाएगा, ये घड़ी के एंटी क्लॉक चलते हैं, ये चतुर्थ हो जाएगा। चतुर्थांश के बजाय इसको पाद भी बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, या खंड भी बोलते हैं। ये चतुर्थांश तो अब इस एक्सिस पे पॉजिटिव होता है, इस एक्सिस पे निगेटिव होता है, इस एक्सिस पे निगेटिव होता है, यहां पॉजिटिव होता है। ये दोनों पॉजिटिव, ये दोनों निगेटिव, ऐसा होता है। अब प्रथम क्वाड्रेंट में पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये वाला पॉजिटिव एक्स का मान पहले मैं लिखूं एक्स वाई, ऐसा लिखूं, यहां एक्स वाई लिखूं, है ना। यहां एक्स वाई लिखूं, मैं यहां भी एक्स वाई लिखूं। पहले हमने ये काम कर लिया। अब लिखता हूं पॉजिटिव पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव होंगे, तो ये एक्स भी पॉजिटिव। इसको दूसरे कलर से मैं कर लूंगा बाद में। ये होता है एक्स एक्सिस निगेटिव और वाई एक्सिस पॉजिटिव। ये होता है दोनों निगेटिव, एक्स एक्सिस भी निगेटिव और वाई एक्सिस भी निगेटिव। और ये होता है एक्स एक्सिस पॉजिटिव और वाई एक्सिस निगेटिव। ऐसा चतुर्थ के लिए होता है। मैं आप सभी को बताऊं कि ये 9th में इस बार पूछा गया था, इसलिए इतनी चर्चा करनी पड़ रही है, अन्यथा जरूरी भी नहीं है। ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये वाला निगेटिव और ये वाला पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये भी निगेटिव, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। अब देखिए
कि इसको आप कह सकते हैं कि यहां चतुर्थ चतुर्थांश में पूछा हुआ है तो x जो ग्रेटर होगा 0 से और y जो होगा वो लेस होगा 0 से। y ऐसा इसलिए कि ये निगेटिव है और निगेटिव हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। निगेटिव हमेशा छोटा होता है। तो चतुर्थ चतुर्थांश में x एक बार बड़ा हो जाएगा, y छोटा हो जाएगा। किसमें दिया गया है x बड़ा और y छोटा? तो x बड़ा और y छोटा b में दिया गया है। ये उत्तर इसका हो गया। अब इसके लिए पूछता प्रथम चतुर्थांश के लिए तो x ऑलवेज ग्रेटर होगा 0 से और y भी ऑलवेज ग्रेटर होगा 0 से। अगर इसके लिए पूछता तो x लेस होगा 0 से और y ग्रेटर होगा 0 से। इसके लिए पूछता तो x भी लेस होगा और y भी लेस होगा। x भी लेस होगा और y भी लेस होगा, दोनों लेस होगा। तो इस बार से नए फॉर्मेट बन जाएंगे। आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब नया फॉर्मेट बना के देगा तो कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे बन जाएगा, है ना। इतना तो सीख ही गए होंगे। ये एक नया प्रश्न बन गया था इसलिए मुझे बताना पड़ा, अन्यथा इस प्रश्न पे चर्चा करने का कोई औचित्य ही नहीं है। अब अगले साल से 10th में भी इस टाइप के प्रश्न पूछने की संभावना बढ़ जाएंगी। थोड़ा सा और मॉडिफाई किया जाएगा तो x का मान अगर रेखांकित करके ऐसा दे देगा, केवल क्वाड्रेंट बना के दे देगा और पूछेगा चतुर्थ चतुर्थांश के वो खींचे, खंड को खींचे। तो खंड खींचना आसान है, x का मान जितना दिया रहेगा उतना और y का मान जो जितना दिया रहेगा उसको इतना ऐसे घेर लेंगे और ऐसा पूछ देगा उसका एरिया फाइंड आउट करे तो भी निकालना पड़ेगा। बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। जब प्रश्न आएंगे तब मैं वैरायटी बताऊंगा, प्रश्न नहीं आएंगे वैरायटी मैं नहीं बताऊंगा, बस यही जानिए।